नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जुड़ रहे हैं। और इस वक्त गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी के अंदर चुनाव है। और मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स और ITV नेटवर्क पर जेपी नड्डा जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी स्वागत। आप हमारे प्रदेश में आए, हमारे गृह प्रदेश में आए और हमारे शहर में आए, आपका अभिनंदन, स्वागत। जेपी नड्डा जी, मैं जो पहला अपना सवाल ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 से 7 दिन से मैं हिमाचल में घूम रहा हूँ। इस वक्त के चुनाव में एक जो फैक्टर सामने आ रहा है, मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ ज़मीन पे, इज़ द रिबेल फैक्टर। कई कई सीट्स पे बागी खड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं। साथ में हिमाचल में एक रिवाज रहा है कि एवरी 5 ईयर्स 1980s के बाद से हिमाचल ने सत्ता परिवर्तन किया है। आपको लगता है कि ये दोनों फैक्टर्स आपकी पार्टी के लिए, एज आप 12 तरफ पोलिंग होने वाली है, ये डेट्रीमेंटल हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 12th? देखिए, सच्चाई ये है कि यहाँ के इलेक्टोरेट का भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशीर्वाद देने का, स्नेह देने का भरपूर मन बना हुआ है। एक विशेष उत्साह है और वह उत्साह चुनाव के दिनों में वह हमको साफ देखने को मिलता है। आपने भी प्रदेश घूमा होगा, आपने देखा होगा कि एक तरीके से हिमाचल की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का। जहाँ तक आपने रिबेल फैक्टर की बात कही है, कुछ लोगों की आकांक्षा होती है, वो खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं, मान मनोबल चलता है। लेकिन ये पॉलिटिकली बहुत एक्टिव स्टेट है और पॉलिटिकली बहुत चीज़ों को समझने वाला स्टेट है। यहाँ कोई रिबेल और इंडिपेंडेंस को वोट दे करके ज़ाहिर करने वाला नहीं है। खड़े हो जाते हैं, बाद में जब माहौल बनता है तो उनके साथी भी छोड़ जाते हैं, फिर वो कुछ देर चलते हैं, फिर बाद में हमारे पास ही आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कंफर्टेबली सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है और लोगों ने मोदी जी के आशीर्वाद जो हिमाचल को मिला है और जो स्टेट के अंदर जयराम जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। पर अगर मैं कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को देखूं नड्डा जी, तो कांग्रेस ने इस वक्त राहुल गांधी को एक भी बार कैंपेनिंग में नहीं उतारा है। कांग्रेस इसको एज ए लोकलाइज 68 सीट्स का इलेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। अब पिछली बार 6% के अराउंड इंडिपेंडेंट्स का वोट शेयर भी था। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस चुनाव में एज ए स्ट्रैटेजी के रूप में नहीं उतार रही है, या उसको लगता है कि राहुल गांधी कैंपेन के अंदर उतरेंगे तो आपकी पार्टी को ही फायदा होगा? देखिए, ये उनका विषय है सोचने का। आ जाए थे तो भी ठीक था, ना आए उनकी पार्टी तय करे कि किसको आना है, किसको कैंपेन में लगना है। लेकिन जो आपने कहा ना कि ये होम टर्फ पर इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, ऐसा है कि ये स्टेट का सोच ही नहीं रहे हैं। ये तो अपनी अपनी सीटें बचाने में लगे हुए हैं। कौन नेता किसी के लिए प्रचार के लिए गया है? कौन किसी ने किसी के पड़ोस की चिंता की है? ये तो अपनी अपनी सीटों में घिर गए हैं। सब एक्स मंत्री हैं, सब एक्स लंबे समय तक रहने वाले लोग हैं। क्या कोई बड़गल के चुनाव के कंस्टिट्यूंसी में प्रचार करने गया है? नहीं, ये बहुत ही लोकलाइज्ड है अपने कामों में। तो और उसका कारण है कि उनको दिख रहा है कि हवा हुआ तो है नहीं, अपनी भी ना चली जाए। तो नड्डा जी, अगर कांग्रेस बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी फैक्टर नहीं। प्रदीप जी उनके पास काडर वोट है, वो उनको पड़ता है, लेकिन कोई हवा है और इस कारण से उनको कुछ मिल रहा है, ये नहीं है। मन लोगों ने बना लिया है। सो आपको लगता है कि इस वक्त की स्थिति में आप कंफर्टेबली मेजॉरिटी मार्क के ऊपर? बिल्कुल, हम कंफर्टेबल। ऐसा कोई नंबर है जो आप? नंबर हम आपको 2-3 दिनों बाद दे देंगे, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि सीट्स का आफ्टर ऑल माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है। और माइक्रो मैनेजमेंट में यहाँ पर मार्जिन में कोई भी सीट कोई 10,000 से निकल रही है ऐसा तो होता नहीं है। 3,000 होती है, 2,000 होती है, 2,500 होती है। तो वो दैट यू हैव टू कैलकुलेट। आर यू होपफुल दैट आप पिछली बार के आंकड़े को क्रॉस कर सकते हैं? हम निश्चित रूप से अच्छे जा रहे हैं, पिछली बार से बेहतर। हाँ, बिल्कुल। एक लार्जर नेशनल पॉलिटी पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी को अगर मैं देखूं तो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर काफी रूप में व्यस्त है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के काफी सीनियर लीडर कर्नाटका के सतीश जारकिहोली ने कहा है कि हिंदू इज अ पर्शियन वर्ड और एक खराब शब्द है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप क्या इसको एक अपवाद देखते हैं, एक सीरीज ऑफ ट्रेंड के रूप में देखते हैं? देखिए, ये जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, तो तोड़ो यात्रा है। तो उनके यही सब तो प्लेयर्स हैं। इन्हीं का तो काम है कि समाज को जोड़ो, समाज को तोड़ो और समाज में इस तरीके की बात कहो। ये क्या, इनके जो लीडर हैं राहुल गांधी, ये
अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इन नारों लगाने वालों को सपोर्ट करने के लिए जेएनयू गए थे कि नहीं गए थे? बाटला एनकाउंटर में एनकाउंटर करने वाले टेररिस्ट, एनकाउंटर में टेररिस्टों को पकड़ने पर सोनिया गांधी जी को रात भर नींद नहीं आई, वो सोई नहीं, वो रोती नहीं। तो ऐसी तो आपकी हमदर्दी है। और दिग्विजय सिंह तो उनके घर पहुंच गए, तो ये तो आपकी हमदर्दी है। तो ये आप भारत जोड़ने से तो कोई लेना देना आपका नहीं है, आप तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। आप राहुल गांधी की पार्लियामेंट की स्पीच पढ़ लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए, तो आपके समझ में आएगा। वो वाकई वही उन्होंने ही कहा था, देयर आर टू इंडिया। तो ये सब चीज़ें, और उसके बाद जो विश्लेषण है वो भी आप पढ़ लीजिए। तो ये जिन्होंने ये वक्तव्य दिया कि पर्शियन वर्ड है, ये इनके ही ऐसे स्टार प्रचारक हैं। पर जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो समाज को तोड़ने की बात करती है और वो देश में प्यार फैलाने की बात करती है। कांग्रेस अच्छा प्यार फैला रहे हो आप। अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया, भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिसने अपहेल्ड रखा वो कातिल हो गया। अच्छा जोड़ रहे हो आप। बाटला एनकाउंटर वालों के साथ हमदर्दी रखो, अच्छा जोड़ रहे हो आप। धारा 370 को पाल पोस करके जवाहरलाल नेहरू जी ने बढ़ाया, आप अच्छा कर रहे थे। मोदी जी ने धारा 370 को एब्रोगेट करके कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग के रूप में बनाया, लेकिन ये सब आपको तोड़ने की एक्टिविटी लगती है, और जो आप कर रहे थे वो आपको जोड़ने की एक्टिविटी लगती है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट, देयर इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर, और इनकी जानकारियाँ सीमित हैं। और ये इसी तरीके से एक परिवार में आने के कारण पब्लिसिटी मिल जाती है, उसके बाद जो स्टेटमेंट दो उस पर चर्चा होती रहती है कि इनको भी शौक है, करते रहें। Nanda ji, if I look forward towards 2024, because the 2024 will be the first election where you as the party president, the party will fight under your leadership. So ये कांग्रेस की भारत जोड़ो, you do not feel as a threat to your as you go forward towards 2024? आपके हिसाब से ये कोई आपको चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर कांग्रेस को लाके नहीं खड़ा कर सकता? देखिए, वो हमारी विपक्षी पार्टी है, रणनीति का विषय है, हम रणनीति को एक्सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अगला प्रश्न होगा कि इसमें आपको क्या चीज़ ऐसी दिखती है जिसके कारण आप उसको थ्रेट नहीं मानते हो। तो इसलिए मैं इसका जवाब दे करके, अच्छी बात है निकले हैं यात्रा पर, अपना घर संभाल रहे हैं, अच्छी बात है, संभालें, बस इतना ही है। नड्डा जी, एक और मैंने नया ट्रेंड ये देखा है कि पहले आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी को आई वुड से कोट अनकोट पॉलिटिकली इग्नोर करती थी, पर पिछले कुछ समय से मैंने देखा है कि आपकी पार्टी के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। सो यू आर टेकिंग द आम आदमी पार्टी हेड ऑन। इज इट कि यू आर एक्नॉलेजिंग दैट आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो एन ओपोनेंट फॉर यू इन गुजरात, या ऐसा क्या है कि एकदम से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतना आक्रामक हो चुकी? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हम हर एक पार्टी को सीरियसली भी लेते हैं, लेकिन हर एक पार्टी की कमजोरियां भी जानते हैं। हमने कभी इग्नोर नहीं किया, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम कहेंगे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बता देते हैं। बनारस गए थे तो हार के आए, तो बाद में माफ़ी मांगी और कहा जी गलती हो गई। फिर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में लड़े, 350 सीटों पर लड़े थे, 349 सीट्स पर जमानत जब्त करा दी। उत्तराखंड में इन्होंने एक वातावरण बनाया था कि सरकार अगली इनकी होगी, इनका चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हमारे साथ आकर के जुड़ गया, और वहाँ पर इनकी 69 सीट्स में 65 में जमानत जब्त हो गई। गोवा में इनकी जमानत जब्त हो गई। गोवा में इनको चुनाव लड़ने गए थे और इनको 39 सीट्स में 35 सीट्स पर इनकी जमानत जब्त हो गई। तो ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन हाँ, आप गोवा जाते तो चुनाव में आपको दिखता बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। उत्तराखंड जाते तो आपको दिखता बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। और एडवर्टीजमेंट में आपको मालूम है, पराली को केमिकल बनाने में 2 लाख रुपए खर्च हुए और 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर डाला। और दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, और पोल्यूशन फैलाने में पंजाब 19 डिग्री ज़्यादा, 19% ज़्यादा उसने पराली जलाई। तो ये तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन एडवर्टीजमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो देख लिया, और एडवर्टीजमेंट क्या है वो भी देख लिया। ऐसी परिस्थिति में टू पुट रिकॉर्ड स्ट्रेट वी हैव टू डू इट, क्योंकि प्रोपेगेंडा मटेरियल आपका जो है उसको काउंटर करना तो ये हमारी जिम्मेवारी है।
तो हम न लाइटली लिया था, न सीरियसली हम लेते हैं, लेकिन जितनी हमारी जिम्मेवारी है वो हम जरूर निभाते हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी एक फैक्टर है। 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं प्रदीप जी, नोट कर लीजिएगा, 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी, सबकी सब सीट, सबकी सब सीटों पर। मैं इलेक्शंस के बाद आप साफ अब रिकॉर्ड इसलिए मैं कर रहा हूँ, कर लीजिएगा, 67 सीट्स पर जमानत जब्त। और गुजरात में? गुजरात का अभी मैं बता नहीं सकता, जा करके देखेंगे मैं कब इसलिए से पूछ रहा हूं क्योंकि वो लेकिन तो, वहां भी एडवर्टीजमेंट ही एडवर्टीजमेंट है। ये बैनर बेस्ड पार्टी, हम कैडर बेस्ड पार्टी है, ये बैनरों में दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते। वो तो कह रहे हैं कोट करके कि आईबी रिपोर्ट आई है जिसमें उनको 90 से 10 सीट मिल रही है, बीजेपी ने उनको ऑफर दिया है कि आप बैक ट्रैक कर लो गुजरात से अंदर हर मीडिया को क्रॉस, तो ये कहते हुए घूम रहे हैं। ये आईबी उनको बताती होगी, जा करके शाम को उनका अफसर जाके बताता होगा कि सर दिस इज द रिपोर्ट, और फिर केजरीवाल के समझ में आता होगा। ये गप्पे मारने वाली पार्टी है और इनकी क्रेडिबिलिटी लेवल ज़ीरो है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ा, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूँगा, कांग्रेस का साथ लिया, मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, मैं भ्रष्टाचार को टिकट नहीं दूंगा। 3 जेल के अंदर बैठे हैं, 2 क्रिमिनल केसेस में है, 1 फ्रॉड के केसेस में है, और कई बाकी बेल पर घूम रहे हैं। तो ये तो इनका रिकॉर्ड है। माफिया, पानी माफिया को समाप्त करूंगा, 1000 टैंकर लगा लिए, मैं बिजली की चोरी को रोकूंगा, डिस्कॉम का ऑडिट कराऊंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं। मैं लोकपाल बिल लेके आऊँगा, क्या रामलीला मैदान में बैठ कर के शो किया करते थे, आजकल लोकपाल की बात ही नहीं करते हैं। इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी, मैं ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाऊंगा, अपनी ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति ला दी, बाकी तो क्रांति आई नहीं। ये लोग दिखावा करते हैं। हाँ, प्रजातंत्र में दिखावा भी तंग करता है, इसलिए हम रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए इनको जवाब देते हैं। नड्डा जी, गुजरात में आपके लिए मेन कंटेंडर जो है वो कांग्रेस पार्टी है कि आम आदमी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। वो इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस क्या काडर बेस्ड है। हिमाचल में भी आप बोलोगे किससे लड़ाई है, तो लड़ेगी हमसे, कांग्रेस ही लड़ेगी, हमसे कम रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस ही काडर बेस्ड काडर है उनका, लीडर को लेना देना नहीं, काडर वोट डाल ही देता है। पर राहुल गांधी तो गुजरात के अंदर भी कैंपेन नहीं कर रहे हैं, पिछली बार तो जनेऊधारी हिंदू के रूप में गुजरात के अंदर घूम रहे थे। अब देखिए, वो उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी होगी, वो जाने, हम इन सब पर कहाँ दिमाग लगाते रहे कि आजकल वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अच्छे घर से निकले हैं, ट्विटर से निकले हैं बाहर, फेसबुक से बाहर निकले हैं, अच्छी बात है। ज़मीन नाप रहे हैं, नापे, दोस्तों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। नड्डा जी, आपके रिस्पॉन्स से मुझे लग रहा है यू पॉलिटिकली एंजॉय राहुल गांधी एज योर ओपोनेंट। आई एंजॉय एवरीबडी, I malice towards none, but I always talk in terms of the political content, and when I put political content, I need an answer. You are talking about Kejriwal. I have put a question: what relationship does he have with the terrorists of Punjab? He has not answered. This is content. हमारा कोई उससे मनभेद थोड़ी ना है, लेकिन हाँ, चर्चा होती है तो उनको सुनते हैं, देखते हैं कि इस भोले अंदाज से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश तो होती है ना। नड्डा जी, अगर मैं 2024 के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अभी बाइपोल्स हुए थे जिसके अंदर आपकी पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, पर इसमें आपके विरोधियों ने एक आरोप लगाया है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है, AIMIM या BSP रेस्क्यू के लिए आ जाती, दे आर द बी टीम्स ऑफ द बीजेपी। तो ये, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हम कभी प्रदीप जी इस तरीके से देखते ही नहीं है। देखिए, डिवाइड एंड रूल ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है। नेगेटिव वोटिंग पर हम सरकार में आए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम पॉजिटिव वोट पर आना चाहते हैं, हम समाज की सेवा के आधार पर आना चाहते हैं, हम समाज को एम्पावर करके आना चाहते हैं। इसलिए कोई खड़ा हो जाता है उनको मुबारक, नहीं खड़ा होता है तो उनको मुबारक। ये हमारे हाथ में कहाँ है प्रजातंत्र में। और BSP हमारी सेवा में लगी रहे, इसकी आवश्यकता क्या है? और AIMIM हमारी सेवा में लगी रहे, इसकी आवश्यकता क्या है? और हमको उनसे आवश्यकता लेने की आवश्यकता क्या है? आप सब लोग मिल करके लड़े थे, पहले कांग्रेस और समाजवादी लड़ी उत्तर प्रदेश में, सब ने कहा बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, देख लिया, डेड तो खुद हो गए। फिर उसके बाद आप BSP और SP दोनों मिल करके आए, चुनाव लड़ने लगे। आपने कहा ये तो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है, आपने मतलब मीडिया ने कहा, सबने कहा, हमने कहा देख लेना एक तरफा फैसला आएगा। वो फैसला आ गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आ गया। और ये क्या, सारे लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए और ये भी चले गए, वो भी चले गए।
भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी के चीफ मिनिस्टरशिप के उसमें। तो हम कभी भी नेगेटिव वोटिंग पर, इसलिए हमको कोई बी टीम चाहिए ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ माई इंटरव्यू नड्डा जी, तो आप कह रहे हैं कि ये सब आरोप बेबुनियाद हैं, तो 2024 की लड़ाई में इट इज़ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स बीजेपी वर्सेस कोट एंड कोट ऑल। सो आपको लगता है कि 24 के अंदर आप जो अपनी टैली है वो 19 से बेहतर कर पाएंगे, या अगर ये विपक्षी दल एक साथ हो जाएं सो ये आपको एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर ला सकते हैं? देखिए, वो इकट्ठे हो जाए, अलग चले, उनकी मर्जी, हमको उससे लेना देना नहीं। हम लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे, हम जीतने की तैयारी करके लड़ने की बात करते हैं। अब ये इकट्ठे हो जाएं। अभी बिहार में कल चुनाव के नतीजे आए, बाई इलेक्शन, वो तो सारा महागठबंधन का भी बड़ा महागठबंधन इकट्ठा हो गया था बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन बीजेपी जीत गई। तो ये तो अभी ट्रेलर है, आगे देखिए होता है क्या। सो आपको लगता है, या आर यू ऑल्सो होपफुल दैट इन 2024 आपकी टैली 2019 से बेहतर हो सकती है? निश्चित रूप से, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। So you will not, अगर सब विपक्षी दल एक साथ भी हो जाएंगे तब भी आपको लगता है इट विल नॉट डैम्पन योर चांसेस? वो होए, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा नहीं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी इकट्ठी मिलकर लड़े। हमने कहा आ जाओ भाई, कोई बात नहीं। और उसके बाद इस बार तो वो भी मिल गए थे, वो हमारे राजभर जी और बाकी सब लोग भी, मौर्य जी भी हमारे चले गए, सब लोग गए। आपने कहा अब तो बीजेपी कमज़ोर हो गई, निकल करके आ गई। मैं नड्डा जी इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं कि द बीजेपी इज नियरिंग इट्स पीक। अगर मैं 2014 से 19 का परफॉर्मेंस बेटर हुआ, कई स्टेट्स हैं जहाँ आपकी सरकार 10-10 साल क्रॉस कर चुकी है, 15 साल क्रॉस कर चुकी है। गुजरात में आप पिछले 20 साल से ज़्यादा सत्ता के अंदर हैं। तो अगर आपका पॉलिटिकल पीक आ रहा है एज पर कोट अनकोट पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, सो डज दिस वरी यू? क्योंकि 24 के पहले इफ यू आर पीकिंग एंड द अदर्स आर गेनिंग, इट माइट ऑल्सो क्रिएट सम प्रॉब्लम। देखिए, रणनीति का विषय है, पर्दे का विषय आप है। कुछ राज नहीं खोल रहे हैं। हम कैसे खोलूंगा? क्योंकि हम अगर राज खोल दें तो हम अपने दुश्मन को तैयार कर देंगे। तो हम ये तैयार, इज दिस योर पीक? अब आपको लगता है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। हम तो नहीं मानते हैं कि पीक है, लेकिन आप पूछोगे कि कैसे कह रहे हो, तो अब अगला प्रश्न आ जाएगा। तो मैं इसलिए जवाब नहीं देता हूँ। हम अभी पूरे भारत देश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने वाले हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे नड्डा जी, आपने मुझे, आई एम अ सेफोलॉजिस्ट और मैं कोई भी इंटरव्यू को बिना नंबर के नहीं जाने देता। आई नीड अ नंबर। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर दिल्ली, एमसीडी, गुजरात एंड हिमाचल? एटलीस्ट गिव मी अ बेसलाइन नंबर ऑफ व्हाट इज जेपी नड्डा ऑफ टाइम। देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गुजरात और हिमाचल पर तो मैं गुजरात पर सिर्फ इतना ही कहता हूँ, वी आर कंफर्टेबल। बट आपके हिसाब से क्या पिछली बार से ज्यादा सीट लेके आएंगे? निश्चित रूप से पिछली बार से ज्यादा सीट लेंगे। हिमाचल? निश्चित रूप से। दिल्ली, एमसीडी? अभी उसके बारे में अभी सज रहा है। पर मैं आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं कि हर सीट पे हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी की जमानत। आप प्रदीप जी प्लीज इसको आप नोट करके चलिए, देखिए क्या होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सुना जेपी नड्डा जी, उन्होंने दिल से बात की। ही वॉज एज कैंडिड एज पॉसिबल। 12 तारीख को और 8 दिसंबर को यह पता चलेगा कि जो जेपी नड्डा जी होपफुल हैं, उनका प्रेडिक्शन है वो कितना सही होता है, और देश की जनता और गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता कितना बीजेपी के ऊपर अपना विश्वास जताती है। मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नड्डा जी। आप जुड़े, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने समय निकला है, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। बहुत अच्छा।